वो साइट विजिट करने गए, देर से आएंगे। इतनी प्यारी सी बेगम को छोड़ के खुद काम पे चले गए। ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था। क्या हो रहा है भाभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे, किधर हैं? वो साइट विजिट करने गए, देर से आएंगे। वेरी बैड। इतनी प्यारी सी बेगम को छोड़ के खुद काम पे चले गए। तुम बताओ क्या चल रहा है? बस ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था। इसकी क्या जरूरत थी? और ये किस लिए? शायद आप और जुनैद भाई भूल गए हैं कि आज आपकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे याद है। फिर घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बस मैंने ही जुनैद को मना किया था। सेलिब्रेट करने का दिल नहीं है। क्यों भाभी? तुम जानते हो क्यों हारिस? भाभी, माना की औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है और औलाद से महरूमी बहुत बड़ा सदमा। अगर मैं सोचता हूँ कि दुनिया में इससे भी बहुत बड़े सदमे होते हैं, किसी अपने प्यारे का बिछड़ जाना, किसी का धोखा देना, किसी के प्यार का छिन जाना। लेकिन मेरा मानना यह है कि लाइफ मूव्स ऑन। हारिस, बेशक तुम्हारी बात ठीक है, लाइफ मूव्स ऑन, मगर ऐसे सदमों को बर्दाश्त और कबूल करने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगर सदमा ऐसा हो जिससे बाहर निकलना इंसान के बस में हो, तो फिर मेरे ख्याल में एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, ऐसा ही है। तो फिर जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो उसका हल क्यों नहीं निकालते? कौन सी परेशानी? तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारी और ईमान की अलग। आप फिक्र ना करें भाभी, इस परेशानी का हल भी मैंने निकाल लिया। वो क्या? अंबर से शादी। क्या? अरे ये क्या तमाशा है? ईमान का क्या होगा? क्या तुम कहीं उसे तलाक? नहीं भाभी, ना मैंने उसको तलाक दी है, ना मैं उसको तलाक दूंगा, और यही उसकी सजा होगी। मगर मैं मूव ऑन करके अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से अंबर ही मेरे लिए राइट चॉइस है। कम से कम फेक तो नहीं। भाभी, आप मामा बाबा को ये खुशखबरी सुना दीजिएगा कि अंबर ने मुझे प्रपोज किया, और अब मैं भी उससे शादी के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम। बानो, बानो आंटी, बानो आंटी, बानो आंटी। ईमान, बेटा तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? बानो आंटी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा आओ अंदर आओ, शाबाश। आराम से। मेरा ख्याल है हमें अस्पताल चलना चाहिए। हो रही है। मगर क्या बेटा? आंटी, पैसों का बंदोबस्त तो होने दे। मैंने मैडम से उनको फोन किया था, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। शायद वो मुल्क से बाहर गई नहीं।
तुम इसकी फिक्र मत करो, अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे तो मेरे पास भी हैं आंटी। हाँ, मेरे पास ना एक चेन है, वो आप कल भेज दीजिएगा, ठीक है? वो जो तुम्हें हारिब ने दी थी बेटा, वो तो तुम्हारे शौहर की निशानी है। शौहर? आंटी, जब शौहर ही नहीं रहा तो उसकी निशानी कैसी है? आप प्लीज उसे कल भेज दीजिएगा। मैं उसे पहनती हूँ ना, मुझे वो गले में फंदे की तरह महसूस होती है। उसे कल भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा, तुम अपना ख्याल करो, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करती हूँ। क्या मेरी बच्ची की किस्मत भी मेरी जैसी होगी? ना बाप का साया, ना कोई सहारा। सहारा तो सिर्फ रब की जात का होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बेटी अता की है तुम्हें अल्लाह ने, बिल्कुल तुम पर गई है। चलो, हमारे घर भी रौनक आई। नाम क्या सोचा तुमने इसका? और उसका नाम हम रखेंगे हया। ठीक है, और अगर बेटा हुआ तो? अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे अर्श। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ट्विंस हों, ताकि हम दोनों नाम रख सकें। अरे बाप भी ना, अब इसका फैसला तो अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। बेशक। तो फिर क्या नाम रखिए इस नन्ही परी का? हया। बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। मेरे मौला है कैसी रुसवाई।